आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री ने उज्जैन के गौरव दिवस पर 275 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के स्वीकृत आवासों के लिए कुल 384 करोड़ 38 लाख 13 हजार रुपए जारी और देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 184 करोड़ 64 लाख के पार पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। युवाओं को स्वयं का उद्यम लगाने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 5 अप्रैल से शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना में इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख युवाओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के बारे में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बताया कि योजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि युवाओं की बेरोजगारी दूर हो और युवा नौकरी के विकल्प के रूप में स्वरोजगार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो, इसके लिए ही ये योजना शुरू की जा रही है। मंत्री श्री सकलेचा ने बताया कि इस नई स्वरोजगार योजना में प्रदेश के 12वीं पास और 18 से 40 आयु वर्ग के युवाओं को विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 से 50 लाख तक तथा सेवा और व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए बैंकों से ऋण दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों को शासन द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में 3% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी शुल्क अधिकतम 7 वर्षों के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल उज्जैन के नवाखेड़ा में एक निजी कंपनी की ग्रीन गारमेंट फैक्ट्री सहित 275 करोड़ रुपए के 57 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चैत्र प्रतिपदा और गुड़ी पड़वा की बधाई देते हुए कहा कि हम इस पावन अवसर पर उज्जैन का जन्मदिन गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन गारमेंट फैक्ट्री के बनने से उज्जैन जिले में 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क शीघ्र ही बनेगा। साथ ही कर्नाटक की बायोटेक कंपनी भी अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही उज्जैन में एक और उद्योग का भूमि पूजन किया जाएगा, जिससे जिले में 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के 26वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विद्यार्थियों से कहा कि वे जिस समाज में रहें, वहां हमेशा वंचित लोगों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव मदद करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही ऐसा मार्ग है जिससे हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश का विकास होगा और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। दीक्षांत समारोह में उपस्थित नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि विद्यार्थी अपने ज्ञान और ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में करें। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत स्वीकृत BLC घटक परियोजनाओं में स्वीकृत आवासों के लिए कुल 384 करोड़ 38 लाख 13 हजार रुपए विभिन्न किस्तों के रूप में आवंटित किए गए हैं। ये जानकारी नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने आवंटित राशि का सदुपयोग कर आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अपर आयुक्त सह मिशन संचालक नगरीय प्रशासन और विकास डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 1,26,059 आवासों के लिए पहली किस्त के रूप में 156 करोड़ 55 लाख 67 हजार रुपए, 1
47,292 आवासों के लिए दूसरी किस्त के रूप में 70,97,21,000 रुपए और तीसरी किस्त के रूप में 1,17,750 आवासों के लिए 156,85,25,000 रुपए की राशि जारी की गई है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 184 करोड़ 64 लाख की संख्या पार कर गया है। कल 11 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में 1 करोड़ 84 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 साल से अधिक उम्र के लाभार्थियों को 2 करोड़ 34 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए। प्रदेश में देवी आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रि आस्था और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार लग रही है। कल हिंदू नववर्ष की शुरुआत और चैत्र नवरात्र के साथ साथ चैती चांद और गुड़ी पड़वा के पर्व एक साथ मनाने के लिए लोगों में विशेष उत्साह देखा गया। आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। राजधानी भोपाल के सोमवारा स्थित कर्फ्यू माता मंदिर, तलैया की काली मंदिर, भेल क्षेत्र में कालीबाड़ी सहित अनेक देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। सीहोर जिले के सलकनपुर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। देवास स्थित मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी के मंदिरों में करीब 50,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। यहां बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, भोजन, चिकित्सा, रोशनी और छाया सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं की गई। शहडोल जिले में देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। विराटेश्वरी धाम, कंकाली मंदिर, भटिया देवी मंदिर और बूढ़ी माई मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली, उचेहरा, चंदिया में श्रद्धालु भक्त गणों ने विशेष पूजा अर्चना की। उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। खंडवा और जबलपुर सहित अन्य जिलों से भी नवरात्रि का पर्व उत्साह के साथ मनाने के समाचार मिले हैं। देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखने के साथ ही रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया। सेंट्रल मून साइटिंग समितियों ने कल शाम इसकी घोषणा की। आज रोजे उपवास का पहला दिन है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का नवा महीना होता है और रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज के गौरव दिवस पर नागरिकों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा के साथ नसरुल्लागंज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प भी दिलवाया। दमोह जिले में 10 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्रीय गृह और युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने पन्ना में सांसद ट्रॉफी खेल महोत्सव के समापन अवसर पर कहा कि इस तरह के खेल महोत्सवों के जरिए प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलता है। राष्ट्र सेविका समिति खंडवा विभाग द्वारा नववर्ष गुड़ी पड़वा उत्सव पर देश के स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो और लेख युक्त प्रदर्शनी घंटाघर उद्यान में लगाई गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर आगरमालवा जिले में स्थित पिपलिया बालाजी मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए राज्य शासन ने 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। और छतरपुर कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि नल से मिलने वाले जल को व्यर्थ न होने दें। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री ने उज्जैन के गौरव दिवस पर 275 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के स्वीकृत आवासों के लिए कुल 384 करोड़ 38,13,000 रुपए जारी। और देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 184 करोड़ 64 लाख के पार पहुंचा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।